हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी एस्पिरेंट्स के मेरे पास डाउट आते रहते हैं। सर ये बता दो, टेंडर किसे मिला, क्या फाइनल हुआ नहीं हुआ, जो भी चल रहा है एक वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ें हमें बता दो। सीएचएल से रिलेटेड काफ़ी एस्पिरेंट्स की क्वेरी है कि यार टीयर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आंसर की भी आ गई है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आया इस बार एज कम्पेयर टू अगर पिछले साल से कंपेयर करें। और आगे सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकलना था, तो बहुत सारी चीज़ें पाइलअप हो रखी थी, काफ़ी एस्पिरेंट्स से लगातार क्वेरी आ रही थी। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। और कल एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 2 का रिजल्ट भी आया है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो देख लेना, 2x की स्पीड पे जल्दी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो मेजर चीज़ें आपकी क्वेरी आ रही हैं बस वही मैं यहाँ पे बात करूँगा। बाकी IBACIU में मैथ्स में अच्छे सवाल पूछे गए थे, वो सारे मैंने करा दिए हैं आपको। उसकी जो अच्छे टॉप 40 क्वेश्चन है उसकी PDF भी टेलीग्राम पे डाल दी थी, तो आप एक बार देख लेना। जिनके मैथ्स के बेसिक्स ठीक है तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है। बाकी एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी जिसमें CGL 2023 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने हैं, वो मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। अब कल से वीडियो डलनी स्टार्ट हो जाएगी और मंथ एंड से पहले सारे टॉपिक्स की चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट तो अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। चलो अब मैं आगे सीधा अपडेट पे चलता हूँ। देखो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन 1 फरवरी को निकलना था। ठीक है, काफी लोगों ने शायद इसके रिलेटेड वीडियोज भी बना दी, तो बच्चे बार बार कह रहे हैं सर अप्लाई कैसे करें। ठीक है, वैकेंसीज कितनी आई हैं, कुछ कह रहे हैं वैकेंसीज पता चल गई लेकिन अभी अप्लाई वाला फॉर्म नहीं निकला। लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। जब नोटिफिकेशन 1 फरवरी को अगर आता तो वहाँ पर सारी चीज़ें पता चलती है। अभी तक एसएससी ने नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया। तो जहाँ एसएससी बहुत सुपरफास्ट तरीके से सारे काम कर रहे थे, यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट का भी 12-13 दिन गुजर चुके हैं, नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। ना ही एसएससी ने कोई इससे रिलेटेड अपडेट डाला कि कब नोटिफिकेशन आएगा। और वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट की कोई फिक्स नहीं होती कि इतनी होंगी ही होंगी, ये बहुत वेरी करती है। हमने देखा है कई बार 2000 वैकेंसी भी रही है, कई बार 5000 वैकेंसी भी रही है। इट चेंजेस अ लॉट, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज उठाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पे पेपर होता है और आप कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको टारगेट करके बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि ये एग्जाम को टारगेट करके चलना है, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। बाकी एग्जाम की डेट्स भी यहाँ पे दी गई थी कि अप्रैल मई में होगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन इतने ज़्यादा लेट है तो देखते हैं एग्जाम टाइमली हो पाता है नहीं हो पाता। और एग्जाम कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी चलेंगी। जैसे आपको पता है अभी एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड स्टेटस आ गए हैं, तो वो एग्जाम तो मेरे ख्याल से टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है। वेंडर क्वेश्चन भी टीसीएस नहीं बनाए होंगे शायद, और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जहाँ पे होगा वो भी शायद टीसीएस के सेंटर्स ही होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड स्टेटस जिस रीजन का देखा है तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा। एंड डिजिटल में अगर आपका एग्जाम सेंटर पड़ रहा है तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फिलहाल टीसीएस ही होगी। वेंडर भी कोई पेपर भी मेरे हिसाब से अभी वो टीसीएस ने बनाए होंगे। एसएससी ने कुछ इसके ऊपर वेंडर फाइनलाइज अभी तक मेरे हिसाब से नहीं किया। आरटीआई में तो वो कुछ नहीं बताएंगे शायद। और जो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर वेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक क्या क्या अपडेट चल रहा है। तो यहाँ पे एसएससी पहली चीज़ तो डिले चल रही है, और अभी तक फाइनलाइज ये चीज़ नहीं हो पाई है कि एग्जाम कौन वेंडर कौन होगा फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जीडी का नोटिफिकेशन पिछले साल ही आ गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका सारा काम टीसीएस ही कर रही होगी। CHL 2022 की टाइमलाइन पे चलूँ मैं, अगर टीयर 2 का एग्जाम आपको शायद 26 जून को हुआ था, और इसका जो आंसर की आई थी थोड़ा लेट हो गया था, 4 जुलाई को आई थी। और प्रेफरेंस फॉर्म आपके 21 जुलाई को आए थे, और 7 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया था। तो अगर मैं बात देखूं टीयर 2 एग्जाम होने के लगभग 40 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका था, और प्रेफरेंस फॉर्म टीयर 2 एग्जाम होने के लगभग 25 दिन के अंदर आ गया था। लेकिन CHSL 2023 एस्पिरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। पहले तो हमने ये देखा कि 2 नवंबर को टीयर 2 कराया गया, फिर टीयर 1 में कोई दिक्कत आई थी जिसकी वजह से कुछ बच्चों जो पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो क्वालिफाई करे, फिर उनका एग्जाम कराया गया 10 जनवरी को। ठीक है, तो मेन में जो लास्ट की डेट है यहाँ पे 2 महीने का तो ऑलरेडी डिले ही है, जो इस टाइम पे पेपर दे चुके हैं। तो 2 मंथ का तो उनके लिए यहाँ पे डिले है, उसे मैं इग्नोर भी कर देता हूँ। चलो 10 जनवरी को मान लेते हैं, क्योंकि जब तक सभी बच्चों का पेपर नहीं होगा एसएससी रिजल्ट कैसे या प्रेफरेंस फॉर्म कैसे देगा। तो इसके बाद आंसर की भी आ गई थी 13 जनवरी को, और आज 13 फरवरी हो गई है, पूरा 1 महीना हो गया है इस चीज को। अभी भी एसएससी ने प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज नहीं किए हैं, जबकि पिछली बार ये कम टाइम में आ गया था काफी। ठीक है, आंसर के आने के 17 दिन में ही प्रेफरेंस फॉर्म आ गए थे। तो यहाँ पे भी एसएससी थोड़ा डिलेड काम कर रही है। और फाइनल रिजल्ट तो देखो, प्रेफरेंस फॉर्म आने के बाद जब प्रेफरेंस भरी जाती है उसके लगभग 10 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। सीजीएल सीएचएस में जो चल रहा है ट्रेंड अभी, तो तभी आएगा। बट एसएससी को यहाँ पर रिलीज कर देने चाहिए थे प्रेफरेंस फॉर्म, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं सर इसके लिए कैंपेन वगैरह करो। देखो, कैंपेन का कोई मतलब नहीं है, हम हर एक चीज के लिए कैंपेन नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर एग्जाम में डिले हो रहा है उसके एसएससी का कोई इंटरनल चीजें चल रही होंगी जिसकी वजह से यहाँ पे डिले आया होगा।
ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए अभी हमें कैंपेन करने की जरूरत है। बाकी आप अपने एंड पे जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर न्यू वेंडर की बात करें तो देखो एसएससी में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पर्सन होते हैं। अभी तक तो पहले क्या था, क्वेश्चंस भी टीसीएस बना रही थी, एग्जाम कंडक्ट कराना, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम किसका था, टीसीएस का था। फिर एसएससी ने क्या करा, इस बार थोड़े से चेंजेस करने की सोची। उसने कहा कि यार टीसीएस का तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया लगभग 5 साल का, एक आधे एग्जाम्स अगर पेंडिंग में जैसे जीडी हो गया वो करवा रही हो तो बात अलग है, उसके बाद के जो एग्जाम्स होंगे, जो 2024 के मेन एग्जाम्स होंगे, उसके लिए सारी चीजें फाइनलाइज होनी है, राइट। तो अगर कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी की बात करें तो एसएससी ने कहा कि क्वेश्चन बैंक अलग एजेंसी बनाएगी और उसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो मतलब जहां पे एग्जाम होंगे, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगी क्वेश्चन बैंक से, जहां पे आएगा बच्चों को जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो सब, वो एक अलग बॉडी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी, इसके लिए भी एसएससी ने टेंडर निकाला था, एक कंडक्टिंग बॉडी जो एग्जाम को कंडक्ट करा सके या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सके, टेस्ट सेंटर्स प्रोवाइड करा सके, उसके लिए एक अलग से टेंडर निकाला हुआ है। और एक और टेंडर निकाला हुआ है जिससे कि सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। एसएससी अपना बर्डन, क्योंकि अभी सारी चीज डेट्स वगैरह फाइनलाइज करना या एग्जाम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसे भी मैनेज करने के लिए एसएससी ने अलग से एक टेंडर निकाला हुआ है, ठीक है। तो तीनों कामों के लिए अभी क्या फाइनल हुआ है इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो अभी टीसीएस को क्या रोल मिलेगा, टीसीएस दोबारा आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चंस में टीसीएस आया तो वो एग्जाम नहीं कराएगा, ठीक है, एज पर एसएससी गाइडलाइंस, जो कि एसएससी कोरिजेंडम के थ्रू चेंज भी कर सकता है। कि इंसानों ने, एसएससी के स्टाफ ने सोचा कि चलो चीजों को इस तरीके से कराते हैं, बाद में दिमाग में यार ऐसे मैनेज नहीं, सही नहीं हो रहा, चलो एक ही जने को करा दें, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन फिलहाल तो डिसीजन यही था कि क्वेश्चन बैंक अलग एजेंसी बनाएगी और एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग होगी, जहां पर आप एग्जाम देके आएंगे, जो सॉफ्टवेयर वगैरह देखेगी। तो सभी के लिए अभी बिड्स निकली हुई है, लेकिन फाइनलाइज मेरे हिसाब से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ हुआ भी होगा फाइनलाइज तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाई। कुछ लोगों ने शायद आरटीए लगाई थी, उन्हें भी इसके बारे में एसएससी ने कुछ नहीं बताया। तो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो लास्ट अपडेट था वो अपडेट था 14 नवंबर का, और उसमें कुछ डेट्स वगैरह दे रखी थी कि जो फाइनल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो 15 दिसंबर को होगा। डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल्स रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस नोटिस, उसका टेंटेटिव डेट थी 28 दिसंबर 2023। इसके बाद का कोई भी अपडेट नहीं है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। उसके बाद ये कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी के रिलेटेड सारी चीजें हैं। फिर सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी, कौन क्वेश्चंस कैसे मैनेज होंगे, सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए भी टेंडर निकाला गया था 28 नवंबर को। इसका भी लास्ट अपडेट 11 दिसंबर का है। इसके बाद इसमें भी कोई मेजर इंफॉर्मेशन नहीं हुई। और एक एसएससी ने नई चीज स्टार्ट करी है जो कि पहले शायद नहीं होता था, एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट। एक अलग से टेंडर निकाला गया एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट के लिए, जो सारी की सारी चीजें मॉनिटर करेगी। अब ये क्या क्या चीज मॉनिटर करेगी, बेसिकली ये इसका काम है ये देखना कि एग्जाम का प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो पूरा सारी चीजों का बैलेंस बनाना, जिससे कि कोई भी एस्पिरेंट्स दिक्कत फेस ना करें या फिर कोई भी एग्जाम में अनोमली ना हो, ठीक है। तो मेजर काम तो ये, एक तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सारी चीजें देखना, सारे एग्जाम्स की सारी स्टेजेस पे सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, और जो क्वेश्चन बैंक है वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो भी इस यूनिट का ही काम होगा। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर हैं उसे देखना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक तरीके से ये चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है कि कोई एजेंसी है जिसने क्वेश्चन बैंक बनाया, एक अलग एजेंसी है जिसने सॉफ्टवेयर वगैरह सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करी, एग्जाम कराया, और एक एजेंसी होगी जो इन्हें मॉनिटर करेगी। तो एसएससी अपने आप को एक तरीके से इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए भी टेंडर्स निकाले गए हैं, अभी इसका भी शायद कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आपके मन में क्वेरी थी। तो अगर आप कहीं वीडियो देखें कि ये वेंडर डिसाइड हो गया उस पर कुछ चीजें, तो अभी ऐसा कुछ भी फाइनलाइज यहाँ पे नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, सीपीओ 2023 टीयर 2 का रिजल्ट आया। ऑल्दो रिजल्ट सीपीओ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं फिजिकल को, उसके बाद मैक्सिमम कैंडिडेट्स टीयर 2 को भी क्वालिफाई कर जाते हैं। टीयर 2 की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम रहती है, और जो इनका टीयर 2 का कट ऑफ क्लियर हुआ है, खाली ये नहीं है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, उनमें से काफी
लोग आगे जाके कम हो जाएंगे क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे फिजिकल को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 8544 कैंडिडेट्स थे, उसके बाद उनका टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और अगर हम देखें टीयर 2 में फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी से, वो कट ऑफ गई है 309.9 मार्क्स, मतलब 310 नंबर कट ऑफ। तो इससे कम तो फाइनल कट ऑफ जा ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी के 93 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन टोटल कैंडिडेट जो 309.9 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं वो हमारे पास 178 और ज्यादा है। और इसे 178 और 93 को ऐड कर दिया जाए तो मतलब 271 कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स 271 हैं जो 310 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग अनरिजर्व कैटेगरी पे सिलेक्शन लेंगे, कुछ लोग अपनी कैटेगरी में। अगर एज रिलैक्सेशन ले रखा है तो अपनी कैटेगरी में लेना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा तो अनरिजर्व में भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर उनके मार्क्स ज्यादा है। तो इस तरीके से चीजें स्प्लिट होंगी। बाकी कैटेगरीज के आप देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज आपको देखना है। जैसे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स में ही कि 309.9 मतलब 310 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने वाली एससी कैटेगरी की कितनी फीमेल कैंडिडेट्स है हमारे पास 8 है, एसटी कैटेगरी की 2 है, ओबीसी कैटेगरी की 110 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 58 है। अब आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, मैंने अलग से लगा दिया है, दिल्ली पुलिस एसआई की और अदर्स की भी। तो सीधी सी बात है यार, अगर आप दिल्ली पुलिस को ऑप्ट कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आएगी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 24 वैकेंसीज है हमारे पास, है ना। और टोटल कैंडिडेट जो 310 से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं वो कितने, 271, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डीपीएसआई की कट ऑफ जो होगी इससे तो कहीं ज्यादा जाने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी से। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, देखो यहाँ पे हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं, कैंडिडेट्स कितने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 310 से ज्यादा नंबर लाने वाले 58 कैंडिडेट्स हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा ही होगी 310 से। ऐसी ओबीसी, एससी, एसटी ये चीज आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे एससी का लास्ट टाइम कट ऑफ बताना मुश्किल हो रहा था, आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास 7 वैकेंसीज हैं और 310 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, एससी कैटेगरी के 8 कैंडिडेट हैं। और हमें भी पता है कि फीमेल का जो फिजिकल होता है वो मतलब क्या कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा सा लीनियंट होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो काफी हद तक फीमेल्स क्वालिफाई कर जाती है मेडिकल को, जबकि मेल कैंडिडेट्स में वो थोड़ा रिजिड होता है तो उसमें कम क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे हमारे पास 8 कैंडिडेट 310 से ज्यादा है, 7 वैकेंसी है, तो हमारी जो कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी की वो 310 से मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी कम जाएगी, ठीक है। इनमें से हो सकता है कि कुछ एक आधा कैंडिडेट ऐसा हो जो दिल्ली पुलिस ना ऑप्ट करके कोई और ऑप्ट कर ले, हो सकता है 2 या 3 फीमेल्स इनमें से 7 में से 2 फीमेल्स ऐसी हो जो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो जो कट ऑफ जाएगी वो 310 से कम चली जाएगी, ये हमें यहाँ पे समझ आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है और 2 कैंडिडेट्स हैं जो 310 से ज्यादा नंबर लेके आ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हमारी गिरेगी वो 310, 303 या जो भी आए, देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने तो एनालिसिस पहले ही 16 जनवरी को वीडियो बना के दे दिया था कि क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है, बट वो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो एक रफ आईडी के लिए होता है, मैं कभी नहीं कहता कट ऑफ एज इट इज चली जाए तो वो तो एक अच्छी बात होती है कि चलो जो चीजें सोची बिल्कुल वैसी चीजें चली गई, ठीक है। लेकिन उस पर हमेशा रिलाई नहीं करना चाहिए, आप खुद से अपना आइडिया लगा के उस पर बेस्ड आपको डिसीजन लेने चाहिए। अभी मैंने स्टेनो का भी एनालिसिस किया था, अभी फाइनल रिजल्ट आया उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी उससे काफी कम 4-5 नंबर कट ऑफ कम गई थी, ठीक है, हर कैटेगरी में। तो वो एक तरीके से एनालिसिस इतना अच्छा नहीं रह पाया, लेकिन एनालिसिस है गलत सही सारी चीजें हो सकती हैं। स्किल टेस्ट में कितने बच्चे दे रहे हैं, लेवल कैसा रहा, हर चीज पे चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 294.98 गई है, मतलब 295 मान लो आप। तो इसमें कोर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 701, लेकिन अदर कैटेगरीज के जैसे कि अगर मैं बात करूं 126, SC 34, ST 10, एक्स सर्विसमैन, OBC 1256 और EWS के इतने टोटल अगर कर दिया जाए तो 2094 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अनरिजर्व्ड स्टैंडर्ड्स पर क्वालिफाई करें इन रिजर्व्ड कैटेगरीज से, ठीक है। तो टोटल 295 से ज्यादा स्कोर करने वाले मेल कैंडिडेट्स हमारे पास 29795, ये एक फिक्स डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज हमारे पास कितनी कितनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगाना चाहें कैटेगरी वाइज की क्या जा सकता है तो आप लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का इससे आइडिया आपको नहीं लग पाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो बहुत ही कम वैकेंसीज है और बहुत आगे तक चीजें जाएंगे। इवन आप SC ST का भी लगाना चाहेंगे तो वो भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आप SC कैटेगरी की देखें तो SC कैटेगरी के इससे ज्यादा 295 से ज्यादा कितने कैंडिडेट्स हैं, 34 हैं।
एससी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 12 है, तो हमें पता है 295 से तो ज्यादा कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे 126 है। अगर एसटी कैटेगरी की भी देखूं तो 34 कैंडिडेट्स हैं 295 से ज्यादा, और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 6 है दिल्ली पुलिस की। तो एसटी कैटेगरी की भी जो कट ऑफ होगी 295 से कहीं ज्यादा जाने वाली है। ठीक है, मैं प्रिडिक्टेड वाली भी दिखा देता हूँ अपनी, अभी फाइनल आंसर की और मार्क्स एसएससी जल्दी रिलीज करेगा। ठीक है, बाकी ये जो कट ऑफ आती है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे आती है, सभी लोगों को पता है, और आपके जो एनसीसी कैडेट सर्टिफिकेट्स के जो मार्क्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गए होंगे। तो उस टाइम पे मैंने ये एनालिसिस किया था, अभी मैं इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा। ठीक है, मोरलेस चीजें हो सकता है ऐसे ही चले। तो ये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी ये वो है। तो यही सारा अपडेट था इस वीडियो के अंदर। बाकी चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, बहुत सारी फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होती रहती हैं टाइम टू टाइम। बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट भी करी है, जैसे मैथ्स में एक रिवीजन कोर्स की प्लेलिस्ट है, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखें। अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो काफी अच्छे क्वेश्चन हर एक टाइप के आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स और लेटेस्ट एग्जाम के प्रैक्टिस सेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जीके के क्रैश कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेटेस्ट एग्जाम से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको अलग प्लेलिस्ट में। करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स तो हम करा ही रहे हैं, आप इसे साथ के साथ देखते रहे। जैसे वीडियो अपलोड हो हर मंथ में 1 घंटे की वीडियो होती है, देख लोगे तो आप अप टू डेट रहोगे। बाकी इसकी फिर ई बुक वगैरह हम दे देते हैं आपको एग्जाम से पहले, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। जो लास्ट अपडेटेड ई बुक दी थी हमने वो दिसंबर तक दी थी, अब मार्च एंड के बाद फिर एक और ई बुक क्रिएट कर देंगे जो स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट और बाकी एग्जाम्स के लिए काम आ जाएगी। फिर जून एंड में इस तरीके से चलता रहेगा, वो आपके लिए फ्री रहेगी। ठीक है, वर्ड पावर मेडी जी की सीरीज पूरी हो चुकी है इंग्लिश की, ये जरूर देख सकते हैं आप। ठीक है, इंग्लिश में वोकैबुलरी अपनी अच्छी करने के लिए कंप्यूटर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और बाकी पेड क्लासेस अवेलेबल है, जिससे सभी सब्जेक्ट्स की आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में आगे जाके। वेंडर एसएससी का कोई भी फाइनलाइज होता है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट करने होंगे वो हम खुद ही करा के आपको करेंगे। तो आपके काम सिर्फ इतना होगा कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। टेस्ट भी क्लासेस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो टेस्ट आपको देने, दैट्स इट। ठीक है, तो आप अगर सारी टेंशन अपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप ऑफिसर बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्लान, डेली शेड्यूल, डाउट ग्रुप, सब कुछ उसके अंदर आपको एक साथ मिल जाता है। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।